गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी यूनिट 4 का लास्ट टॉपिक कर रहे हैं आपके सिलेबस का, फैक्टर अफेक्टिंग द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड ऑफ द लर्नर, कि जो अधिगम करता है उसकी सकारात्मक अभिवृत्ति। तो एटीट्यूड हैज़ मेंटल और न्यूट्रल स्टेट्स ऑफ रेडीनेस ऑर्गेनाइज थ्रू एक्सपीरियंस। मतलब जो लर्निंग और टीचिंग इफेक्टिव तभी होगी जब जो अधिगम करता है वो उसका एटीट्यूड क्या हो, सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो। मीन्स वो पॉजिटिव पॉजिटिव सोच के साथ चीज़ों को सीखें। सेकंड आता है इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर इन द सब्जेक्ट मैटर। जो अधिगम करता है उसका विषय वस्तु में कितनी रुचि है, अधिगमकर्ता की विषय वस्तु में रुचि। ठीक है, तो अधिगमकर्ता का अधिगम तभी अच्छा होगा जब उसकी रुचि विषय वस्तु में होगी। नीड फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफर्ड, और जो भी सूचना प्राप्त उसको प्रदान की जा रही है उसकी ज़रूरत, प्राप्त सूचना की आवश्यकता या प्रदान सूचना की आवश्यकता। काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन ऑल्सो अफेक्ट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। मीन्स कि किस तरह की इन्फॉर्मेशन एक लर्नर को प्रोवाइड की जा रही है, ये भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अफेक्ट करती है। फिर आता है इंटेलेक्चुअल लेवल, IQ ऑफ द लर्नर। मीन्स आप बोल सकते हो कि जो IQ लेवल है वो कैसा होना चाहिए। तो इंटेलिजेंस ब्राइटर लर्नर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन फास्टर देन डल वन। मतलब कि जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं उनकी जो इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, IQ होता है, वो ज़्यादा अच्छा होता है डल से। मीन्स वो जल्दी कुछ सीखते हैं। लो स्लो लर्नर्स के रिस्पेक्ट में क्लियर कट एंड पर्पसफुल टीचिंग ऑब्जेक्टिव। और जो टीचिंग ऑब्जेक्टिव है मतलब शैक्षिक उद्देश्य हैं वो उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए और क्लियर कट होने चाहिए, मतलब सटीक होने चाहिए। तो वो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव करती है। नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर टू टीचर। जो सब्जेक्ट मैटर की नॉलेज है टीचर्स की वो भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली अफेक्ट करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। अगर सब्जेक्ट नॉलेज नहीं होगा टीचर को तो वो अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा और बच्चों को अच्छे से समझ नहीं आएगा। टीचिंग कॉम्पिटेंसी, और टीचिंग कॉम्पिटेंसी मतलब शैक्षिक क्षमता या शैक्षिक आप बोल सकते हो कि कुशलता। कि जो टीचिंग कॉम्पिटेंसी है वो भी अच्छी होनी चाहिए, मतलब कॉम्पिटेंट होना चाहिए टीचर अपनी सब्जेक्ट मैटर में या इन द टीचिंग प्रोफेशन, जिससे कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव हो सके। फिर आता है कम्युनिकेशन एबिलिटी ऑफ द टीचर, और जो टीचर है उसकी कम्युनिकेशन एबिलिटी कितनी है, मतलब अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहा है व नहीं कर पा रहा, अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस कर पा रहा है या नहीं। फिर आता है 9th इफेक्टिव यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी। जो नई नवीनतम जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, न्यू टेक्नोलॉजी, उसका यूज़ कैसे वो कर रहे हैं, मतलब टीचिंग एड्स को कैसे यूज़ कर रहे हैं, कैसे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्मार्ट बोर्ड कैसे यूज़ कर रहा है, प्रोजेक्टर कैसे यूज़ कर रहा है क्लासरूम में। तो ठीक है। फिर एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द लर्नर, और जो भी अधिगम करता है उसकी सहभागिता को प्रोत्साहित करना, मतलब एनकरेज करना उनको पार्टिसिपेट करने के लिए। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर पर्टिनेंट टू द लर्नर्स नीड, और जो सब्जेक्ट मैटर है वो लर्नर की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अधिगमकर्ता की ज़रूरत के अनुसार होना चाहिए। फिर आता है सब्जेक्ट मैटर वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड लॉजिकली एंड क्लियरली। जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, वो अच्छी तरह से वेल ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए और लॉजिकली वो और क्लियरली प्रेजेंट होना चाहिए। फिर आता है फिजिकल फैसिलिटी एडिक्वेट एंड इजीली एक्सेसिबल। और जो फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं वो इजीली एक्सेसिबल, मतलब बच्चा इजीली स्कूल में पहुंच सके और उसको पूरी तरह से पूरी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, ठीक है, जिससे बच्चा लर्निंग इफेक्टिवली कर सके। फिर आता है रिवार्ड एंड फेलियर। रिवार्ड एंड फेलियर आर द की एलिमेंट इन द प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। रिवार्ड और पॉजिटिव, जो मतलब रिवार्ड होता है वो पॉजिटिवली रीइंफोर्स करता है बच्चों को, और फेलियर जो क्या है, कुछ सीखने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करता है, कि फेलियर से बच्चा कुछ सीखता है, अपनी गलतियों को सीखता है। फिर आता है अपनी गलतियों से सीखता है। फिर आता है टीचिंग मेथड, शैक्षिक विधियाँ। नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर इज़ नॉट एनफ फॉर अ पर्सन टू बी इफेक्टिव टीचर। मतलब एक सब्जेक्ट मैटर की जो नॉलेज है वो उसी से ही एक अध्यापक क्या है इफेक्टिव टीचर नहीं बन सकता। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंस इन्वॉल्व्स फेमिलियरिटी विद द मेथड बाय विच दीज एक्सपीरियंसेस कुड बी डिलीवर्ड। फिर आता है हेल्थ, स्वास्थ्य। अ हेल्दी चाइल्ड इज़ अ वेल्दी चाइल्ड, मतलब बोल सकते हो कि स्वस्थ जो बच्चा है वही वेल्दी चाइल्ड भी होगा। द चाइल्ड स्टेट ऑफ हेल्थ इज़ वेरी क्रूशियल फैक्टर देन इफेक्ट। मतलब अगर
बच्चा जो है स्कूल में आ रहा है वो हेल्दी नहीं होगा, बीमार हो रहा होगा, तो लर्निंग नहीं हो पाएगी, ना ही वो सीख पाएगा, ना ही टीचर अपनी क्लासरूम में अच्छे से पढ़ा पाएगा। तो एक जो हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। रेडीनेस एंड मैच्योरेशन। रेडीनेस का मतलब कि कोई जो बच्चा है वो तैयार है, मैच्योर है, मतलब तैयार है सीखने के लिए, और वो मैच्योर है मतलब मैच्योरिटी दिखा रहा है। मैच्योरेशन एंड रेडीनेस आर ट्विन कंसेप्ट दैट आर ऑल्सो अफेक्ट लर्निंग। की जो एक मैच्योरेशन है, परिपक्वता बोल सकते हैं जिसको आप, और तैयार है कोई, रेडी है, वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। क्योंकि अगर बच्चा सीखने के लिए ही तैयार नहीं होगा तो वो कभी भी कुछ नहीं सीख पाएगा और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस डल और बोर हो जाएगी। फिर आता है सेल्फ इमेज परसेप्शन। दिस इज़ द वे, सेल्फ इमेज का मतलब अपनी छवि बनाना, किस तरह से बना रहे हैं। दिस इज़ द वे एन इंडिविजुअल चाइल्ड सीज हिमसेल्फ और हर सेल्फ इन रिलेशनशिप विद हिज और हर एनवायरमेंट। मतलब एनवायरनमेंट के साथ वो अपने आप को कैसे ढालता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या टीचर की बात भी हम बोल सकते हैं। In the study by this author, it was established that self-image perception affect learning। जो self image perception है वो learning को बहुत ज़्यादा affect करती है। फिर आता है 19th motivation, अभिप्रेरणा बोल सकते हो। दिस इज़ एन फोर्स। तो मोटिवेशन का पता ही है कि अगर मोटिवेट होगा कोई भी स्टूडेंट, और जो टीचर है, तो टीचर अगर मोटिवेट नहीं होगा तो अपने कार्य को अच्छे से नहीं कर पाएगा, स्टूडेंट अच्छे मोटिवेट नहीं होगा तो वो लर्निंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो मीन्स टीचिंग लर्निंग इफेक्ट अफेक्ट होती है, दोनों टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अफेक्ट होती है लर्निंग मोटिवेशन से। फिर आता है 20th, द नेचर ऑफ लर्निंग, की जो अधिगम करता है उसकी प्रकृति कैसी है, अधिगम की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ लर्निंग। मतलब अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट लर्निंग इज़ द लर्निंग टास्क और द मटेरियल इटसेल्फ। मीन्स कि वो किस तरह की मटेरियल प्रोवाइड हो रहा है उसको, ठीक है, किस तरह का उसका नेचर है जिससे बच्चा सीख सकता है। तो ये भी आता है पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस और साथ सहपाठियों का प्रभाव आप बोल सकते हो। द टाइप ऑफ फ्रेंड्स और चिल्ड्रन कीप्स ऑन इफेक्ट। मतलब जैसे आप बोलते हैं कि संगति का असर ही पड़ता है। अगर कोई बच्चा एक अच्छे बच्चों की संगति करता है तो वो अच्छी चीज़ सीखता है, कोई बच्चा बुरे बच्चों की संगति करता है या जैसे ऐसे शरारती बच्चों के साथ रहता है तो वो मतलब उसकी परफॉर्मेंस और ज़्यादा लो हो जाती है। अब आता है कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग लर्निंग इन द क्लासरूम। कक्ष में कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को। तो पहले आता है एजुकेशनल फैसिलिटीज़, कि एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कौन कौन सी है, जैसे सीटिंग अरेंजमेंट है, ठीक है, मतलब किस तरह से बैठने की अरेंजमेंट है, या किस तरह से एजुकेशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही है एक बच्चे को जिससे बच्चा सीखता है। सेकेंड आता है टीचिंग मीडिया। टीचिंग मीडिया मतलब कि कौन कौन से मेथड्स या मीडियम है जिससे बच्चों की जो टीचिंग जो लर्निंग प्रोसेस है वो या टीचिंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव हो सकती है। जैसे क्लासरूम में वाइट बोर्ड्स है, ब्लैक बोर्ड्स है, चार्ट्स है, मार्कर्स है, पॉइंटर्स है, स्मार्ट बोर्ड्स है, ये सब होने चाहिए। टीचिंग एड में भी ये आ जाएगा कि टीचिंग एड का मतलब शैक्षिक या शिक्षण सहायक सामग्री, कि ऐसी जो शिक्षण सहायक सामग्री है वो क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को तीव्र बनाती है और रुचिकर बनाती है। तो ये सारी जो टीचिंग एड्स ये भी काफ़ी प्रभावित करती है। टीचिंग मेथड की मतलब शिक्षण विधि कौन सी है, कि जो टीचर है वो किस विधि से बच्चों को पढ़ा रहा है, लेक्चर दे रहा है या डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा है या ग्रुप डिस्कशन करवा रहा है या लर्निंग बाय डूइंग करवा रहा है, डिस्कवरी मेथड से करवा रहा है या प्रॉब्लम सॉल्विंग से करवा रहा है, एक्सरसाइज मेथड से। तो ये डिफरेंट मेथड से अफेक्ट करती है, ठीक है। फिर आता है साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, मनोवैज्ञानिक अवधारणा या आप बोल सकते हो एस्पेक्ट। मनोवैज्ञानिक क्या है कि अनदर थिंग दैट अफेक्ट टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, मीन्स जो एक टीचिंग है वो कैसे की जाती है, साइकोलॉजिकल बेस्ड है, मीन्स बच्चों के मनोविज्ञान पे आधारित है। क्योंकि हम जो बच्चा है, आपको जैसे हम सब जानते हैं कि हर एक अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग होता है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, तो अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजी हमें पढ़ाना पड़ता है। फिर आता है नेक्स्ट कंटेक्स्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग, जो टीचिंग लर्निंग वो किस कंटेक्स्ट में की जा रही है, तो ये भी प्रभावित करता है। कल्चर ऑफ टीचिंग प्रोवाइडेड द टीचर इन द क्लासरूम, ठीक है, और ऑल्सो एफर्ट इन स्टूडेंट्स लर्निंग रिजल्ट, बिकॉज द वे ऑफ टीचिंग प्रोवाइडेड बाय द टीचर दैट विल डिटर्मिन व्हाट स्टूडेंट विल, मतलब जिस तरीके से हम उसको पढ़ा रहे हैं, किस कंटेक्स्ट में हम पढ़ा रहे हैं, उसी तरह से लर्निंग भी अफेक्ट होती है। फिर आता है सिलेबस कैसा है, सिलेबाई प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द करिकुलम सेट बाय द स्कूल, ठीक है। तो सिलेबस जो स्कूल के द्वारा प्रिपेयर किया है, सेट ऑन द करिकुलम, वो स्कूल के द्वारा प्रिपेयर किया गया है। द कंटेंट ऑफ सिलेबाई इन सच एज स्टैंडर्ड ऑफ कॉम्पिटेंस, जो सिलेबस का कंटेंट है वो कॉम्पिटेंस के स्टैंडर्ड के साथ ही होना चाहिए, बेसिक कॉम्पिटेंस होनी चाहिए उसमें। इंडिकेटर मीन्स कि सिलेबस जो है वो क्या क्या इंक्लूड कर रहा है, ठीक है, करिकुलम में। फिर आता है लेसन प्लान
पाठ योजना बोल सकते हो, लेसन प्लान की मतलब कितना पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कब हमने क्वेश्चन प्रोबिंग क्वेश्चन यूज़ करना है, कब हमने एक्सप्लेनेशन करनी है, कब हम बच्चों से पूछेंगे, कब हम डिस्कशन करवाएंगे, कब हम कितना कंटेंट हमने पढ़ाना है, कितना टाइमिंग लेके पढ़ाना है। तो इस तरह से वो सारा होना चाहिए। स्टूडेंट्स वर्कशीट, फिर बच्चों की जो वर्कशीट बनाई जाती है वो, और लास्ट में असेसमेंट, आप बोल सकते हो अवलोकन। ठीक है, तो बच्चों को असेस भी किया जाता है। उसके बाद आता है टीचिंग लर्निंग रिसोर्सेज, जो शैक्षिक अधिगम या शिक्षण अधिगम जो स्रोत है वो कौन कौन से होंगे, वो भी करते हैं। लर्निंग रिसोर्सेज यूज्ड इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस effort the learning process या affect the learning process in the classroom. Learning resources is what will be a reference to learn the students and teacher. तो learning resources का मतलब कि किन किन स्रोतों से जो एक बच्चा है वो सीखता है या एक शिक्षक सीखता है। फिर आता है philosophy a theory of paradigm। ठीक है, तो लर्निंग पैराडिगम कम्स फ्रॉम द थ्योरी, जो लर्निंग जो आप बोल सकते हो कि जो रूल्स हैं वो अलग अलग थ्योरीज से मिलके बने होते हैं, फिलॉसफी से बने, मतलब हर एक दो आप बोल सकते हो कि दार्शनिक उससे बना होता है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि फिलॉसफी से ही थ्योरीज डेवलप होती हैं। फिर आता है टेक्नोलॉजी, जो हमारा टेक्नोलॉजी है वो कैसी है। डेवलपमेंट इन द टेक्नोलॉजी ऑल्सो में अफेक्ट द लर्निंग सिस्टम, मतलब जिस तरह से ये जो टेक्नोलॉजी है वो जो जिस तरह से डेवलप होगी उससे जो हमारी लर्निंग सिस्टम है वो अफेक्ट होगा। टीचर प्रोवाइड द एक्टिविटी फॉर स्टूडेंट्स, तो ये सारा इसमें होना चाहिए। टीचर नोटिस द स्टूडेंट्स विशेज़। ठीक है, तो ये आएगा। और इसके बाद हम कंक्लूजन में बोल सकते हैं दिस मेथड दैट यूज्ड इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इन द क्लासरूम इज अफेक्टिव द एक्टिविटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द स्टूडेंट इन द क्लासरूम। मतलब जो ये सारे फैक्टर्स बताए मैंने, तो ये ग्रेटली अफेक्ट करते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन द ग्रेटर वे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। और ये आपका सिलेबस अब ख़त्म हो गया है, तो अब आपने अच्छे से एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।